और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अगले 3 घंटों के लिए चेतावनी जारी हो चुकी है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। गुजरात के तटीय इलाकों में तूफान का असर देखने को मिल रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनामिका द्वारका से जुड़ गई हैं। अनामिका, अभी क्या कुछ बताया जा रहा है? 3 घंटे और बेहद यहाँ पर क्रूशियल रहने वाले हैं, अभी क्या स्थिति बन रही है? बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, यहाँ पे 3 घंटे बचे हुए हैं और 3 घंटे जो है वो काउंटडाउन के हैं जब तूफान यहाँ पे टकराएगा कक्ष के इलाकों से। लेकिन जहाँ पे मेरी मौजूदगी है द्वारका में, यहाँ पे इसका बहुत ही व्यापक स्तर पर असर दिखाई देगा, ये बात सभी जानते हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले बहुत जोरों की बारिश हुई है। बहुत जोरों की बारिश के साथ साथ जो हवाओं की तेजी है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है और ये हवाएं, खतरनाक हवाएं और जोरों की बारिश बताने के लिए काफ़ी है कि माहौल कैसा होने वाला है 3 घंटे के बाद। हालांकि अभी दिखा दूं मैं आपको आसमान की तरफ, तो देखिए किस तरीके से लगातार बादल बने हुए हैं और काले बादल हैं ये, और लगातार बारिश भी हो रही है। अंधेरा लगातार होता चला जा रहा है, यानी कि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से मौसम खराब हो रहा है, 3 घंटे बाद को लेकर जो चेतावनी है वो अभी से दिखाई दे रही है, जो आदेश है वो अभी से दिखाई दे रहा है कि कैसा माहौल होने वाला है। और इस हवा के चलते, और जो हवा तेजी से बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है, उसके चलते कुछ पेड़ भी आगे जो है मेरे राइट हैंड पे देखेंगे आप, तो कुछ पेड़ गिरे दिखाई देंगे आपको, कुछ डैमेज पेड़ दिखाई देंगे आपको। कुछ लोग जो यहाँ से जा रहे थे, पुलिस की गाड़ी जा रही थी, उन लोगों ने अपनी कार को रोक लिया क्योंकि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। इस बीच समंदर की जो लहरें हैं वो तो उफान पर है ही है, लेकिन अब तो वो वक्त आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब तूफान टकराएगा गुजरात के कक्ष के इलाकों से। इसके बाद जो तस्वीर होगी तबाही की, वो ज़्यादा हैरान परेशान करने वाली होगी। लेकिन 3 घंटे पहले से ही मौसम यहाँ पे बहुत ख़राब हो चुका है। देखिए अभी भी फिर से बारिश शुरू हो गई है विवाद करते करते ही, और देखिए ठीक वैसे ही हम 3 ही से लगातार इस बारिश को फेस कर रहे हैं। और अभी भी यहाँ पे देखिए बारिश फिर से शुरू हो गई है और तेज़ हवाएं चल रही हैं। हमारे लिए बोल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि हम बोल तो बहुत तेज़ रहे लेकिन शायद आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है, और इस चक्कर में बैलेंस बनाना बोलने का और खड़े होने का ये बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे कैमरा पर्सन से भी मैं कहूँगी कि वो अपने आप को स्टेबल रखें, क्योंकि लगातार वो भी कई बार डिसबैलेंस हो जाते हैं इस हवा के चलते। तो देखिए जो तस्वीर है समुद्र की मैं दिखा दूँ आपको कि एक बार फिर से उफान पर लहरें हैं, लगातार लहरें उफान पर बनी हुई हैं। मौसम जैसे खराब हो रहा है ऊपर आसमान में, वैसे नीचे खराब हो रहा है समुद्र की लहरों की तरफ से भी, क्योंकि ये लहरें बताने के लिए काफ़ी होती हैं कि वैसे भी कहा जाता है कि समुद्र की लहरें बताती कि भाई मौसम कैसा होने वाला अगले कुछ घंटों में। तो ये लहरें इस ओर इशारा भी कर रही हैं कि कुछ घंटे के बाद कैसा मौसम होने वाला है और कितनी भयानक तबाही का वो मंजर होगा। हालांकि प्रयास ये है कि वो तबाही का मंजर मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि इंसानी जान को कोई खतरा ना हो, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें बस उसी का नुकसान हो, जिसको लेकर तैयारियां पहले से की जा चुकी हैं। तो ये प्रयास सरकार की ओर से होगा। लेकिन देखिए ऊपर दिखा दूँ मैं आसमान में फिर से आपको, क्योंकि फिर से मौसम खराब हो गया है और फिर से काले घने बादल जो है सर पे मंडरा रहे हैं, और वो भी बहुत जल्दी बरसने वाले हैं, क्योंकि लगातार सुबह से हम यही देख रहे हैं कि बारिश होती है, कुछ धीमी होती है, फिर होती है, फिर कुछ धीमी होती है, बारिश रुक नहीं रही है यहाँ पर, मौसम साफ नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ तक कि अब आसपास के इलाकों में आपको कोई चाय तक की दुकान, कुछ जो इलाके ऐसे हैं यहाँ पे, जो बड़ी मार्केट है वहाँ पे आपको चाय तक की दुकान नहीं खुली मिलेगी। और यही हालत है कि जिस तरीके से तस्वीर बदल रही है, चमन से भी हालात सामने आ रहे हैं जहाँ पर समुद्र में तेज लहरें उठ रही हैं। यानी कि वैसे तो 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे इसका असर दिखाई देगा, गुजरात सबसे ज़्यादा इससे इफेक्टेड हो रहा है, लेकिन मुंबई समेत जो बाकी अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी इसका असर दिखाई दे रहा है। हमने दिखाई तस्वीर आपको जूनागढ़ की भी, जहाँ पे जिसके चलते लहरें जो है वो ऊपर उठी हुई है, मौसम खराब हो रहा है। और ये तस्वीरें चमन की है जहाँ पर लहरें और ज़्यादा तेज़ हो गई हैं, उफनाती दिखाई दे रही हैं, उफान पर है, और बताने के लिए काफ़ी है कि बिपरजॉय का खतरा किस तरीके से अलग अलग राज्यों में दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा उससे प्रभावित हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात, जिसके कक्ष से ये टकराएगा, कक्ष के तटीय इलाकों से ये टकराएगा। इसके बाद इसका असर गुजरात के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा, द्वारिका, जामनगर, मोरबी, इसके अलावा जो बाकी इलाके हैं इस पर भी इसका असर दिखाई देगा। और देखिए बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है, तेज़ बारिश एक बार फिर से आ रही है, और ऐसी तस्वीर हम लगातार 3 दिनों से देख रहे हैं, जहाँ पे बारिश के चलते हमें कई बार दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन रिपब्लिक भारत लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहा है और साथ ही दर्शकों को आगाह भी कर रहा है कि इस मौसम में वो किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखें, बिजली वाले तारों से खुद को दूर रखें, प्रयास करें कि वो अगर उनका घर सुरक्षित नहीं, कच्चा मकान है, तो अपने घर को छोड़ दें, उनके पास अगर अपने विकल्प है तो उस विकल्प में रहें, वरना सरकार की ओर से शेल्टर होम बनाए गए वो वहाँ पर जाकर के रहें। और देखिए बात करते ही करते बारिश एक बार फिर से जोरों की आ गई है, तेज बारिश यहाँ पर शुरू हो गई है, मौसम यहाँ पे और खराब हो गया है। हमारे साथ जुड़ के हमारी सहयोगी सुजाता भी पोरबंदर से। सुजाता, यहाँ पे रह रहे कि बारिश होनी शुरू हो जाती है, अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है, आपके पास मौसम कैसा दिखाई दे रहा है आपको अपने आसपास? बिल्कुल अनामिका, यहाँ पूरा
का है वो सुनसान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर आपको नजर आएगी। और ये निचला इलाका है, लो लाइन एरिया है, तो यहाँ पर वैसे ही पानी भरने लगा है। आपको सड़कों पर कोई नजर नहीं आएगा, जो जहाँ तहाँ बस वो जो बस आपको नजर आ रही है वो एनडीआरएफ के जो कर्मी हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ कुछ पशु जो हैं वो चाहे वो सड़कों पर रहने वाले जो जानवर हैं उनके लिए थोड़ी सी जरूर परेशानी हो गई है, क्योंकि उन्हें कहीं कोई जगह नहीं मिली है, तो वो भी अपने लिए जगह तलाश रहे हैं। और सबसे ज्यादा जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है तो पशुओं का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जो पालतू पशु हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप इंसान को बचाएं या पशुओं को, ये बहुत बड़ी गंभीर स्थिति हो जाती है। और इसके अलावा जो आवारा पशु हैं उनके लिए भी मुश्किल की स्थिति है। लेकिन समय जो है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है और हालात जो है वो उसका प्रभाव किस तरह का होने वाला है वो नजर आने वाला है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि बस यही जो